स्टूडेंट्स यूनिट 2 का थर्ड चैप्टर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका हम वर्कशीट 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू रिवील द वर्ड्स। हमें ये स्क्रैम्बल में देके हमें क्या करना है, अनस्क्रैम्बल मीन्स मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या बनेगा यहाँ, लंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स। देन सेकंड वन इज इनहेल बनेगा, इन हेल्प। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। एयर है, एयर को हम कैसे इनटेक करते हैं, नोज के थ्रू। नोज में 2 स्मॉल होल्स क्या होते हैं, नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स। देन कहाँ जाएगा ये, वाइंड पाइप, इसके थ्रू ये किधर जाएगा, लंग्स में। ठीक है, ये पूरा एयर का है। ठीक है चार्ट। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमारे पास ऑप्शंस है, ब्रोंकी, नोज, सेल्स। ठीक है, हमें इनको रीड करके ऑप्शन पुट करना है। ठीक है। ए, वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हमें किसके साथ ब्रीथ करना है, हमेशा नोज के थ्रू। ठीक है। सेकेंड, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, सेल्स। ठीक है। देन सी, वाइंड पाइप डिवाइडेड इनटू 2, ब्रोंकी। ठीक है। नंबर 4, लेबल नॉस्ट्रल्स इन द पिक्चर ऑफ नोज। ये क्या है, अपना नोज है स्टूडेंट्स, है ना। नोज, नोज को जो 2 स्मॉल होल्स है उसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स। क्या है, वाइंड पाइप, लंग्स, ब्रोंकी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट वेदर इस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है। ए, ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन द मॉर्निंग। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। हम सिर्फ मॉर्निंग में ब्रीथ करते हैं क्या, नो, हम डे नाइट सब में करते हैं। बी, द एयर फ्रॉम नेजल पासेज रीच द हार्ट। हार्ट को रीच करता है क्या, नो, तो ये भी क्या है, फॉल्स। ये किसको रीच करता है, एयर लंग्स में जाता है। देन सी, द एयर वी इनहेल कंटेन्स लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं क्या, नो, ये लेस अमाउंट में होता है। हम क्या लेते हैं, एयर, फ्रेश एयर होता है। ये क्या है, फॉल्स। ये भी फॉल्स। हम तीनों भी क्या है बच्चों, फॉल्स है। वर्कशीट 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर्स टू रिवील द वर्ड्स। ठीक है, हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये आगे पीछे देकर है, हमें इन पूरे लेटर्स को यूज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट क्या आएगा, अस्थमा, अस्थमा। ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या बनेगा, कफ। थर्ड वन इज क्या बनेगा, स्नीज। कफ यानी खांसना और स्नीज बनेगा, स्नीज मीन्स छींकना। ठीक है, हम छींकते हैं, डस्ट अंदर जाता है कभी कभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमारे पास ऑप्शंस देके हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन पुट करना है। हम रीड करेंगे, dash and dash throughout the unwanted particles that are trapped in the respiratory tract। क्या आएगा, coughing and sneezing आएगा, coughing and sneezing। Third, then B, the breathing difficulty that occurs due to an allergic disorders is known as asthma। अस्थमा क्या है, ये एलर्जिक डिसऑर्डर है।
ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। मॉर्निंग वॉक इज हेल्पफुल बिकॉज ड्यूरिंग मॉर्निंग एयर इज, ऑप्शन है ए कोल्ड, बी लेस पोल्यूटेड, सी ट्रांसपेरेंट, डी डज नॉट कंटेन जर्म्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? लेस पोल्यूटेड। मॉर्निंग में लेस पोल्यूशन होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राइट वेदर इज स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, breathing rate is the number of times you breathe in and out, true. सेकेंड देखेंगे। कॉमन कोल्ड रिजल्ट्स व्हेन यू फील रियली कोल्ड, इट इज़ फॉल्स। क्या फील होता है? हमें फीवर होता है, हेडेक होता है, ठीक है। थर्ड, द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट्स इन एयर इज नोन एज एयर पोल्यूशन, ट्रू। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हमारे पास एक इमेज है, चलो रीड करते हैं। राइट 4 सिम्टम्स विच यू ऑब्जर्व इन अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में जो चाइल्ड सफ़र होता है उसके हमें फोर लिखना है। क्या होंगे यहाँ पे? ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होंगी उसको। कॉमन कोल्ड होगा तो उसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होंगी, डिफ़िकल्टी। सेकेंड, हेडेक भी होगा, सर दर्द भी होगा कॉमन कोल्ड में। थर्ड, फीवर भी आएगा। फोर्थ, कफिंग। ये सब कॉमन कोल्ड में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड यूनिट का 3rd चैप्टर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसका एक्सरसाइज देखेंगे हम, ठीक है। ए, टिक दी राइट ऑप्शन। फर्स्ट, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड, ऑप्शन है द लंग्स, द बॉडी सेल्स। कहाँ टेक प्लेस करता है रेस्पिरेशन? द लंग्स में, ठीक है। देन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर इज नोन एज इनहेलेशन। हाउ मेनी ब्रोंकी आर देयर? देयर आर 2 ब्रोंकी। फिफ्थ, आवर बॉडी नीड्स विच गैस फॉर रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी को कौन सा गैस नीड करता है? ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। बी देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शंस अपने पास एक बार रीड कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी, इंक्रीजेस, फैटी, ब्रीथिंग रेट, कम्युनिकेबल, ठीक है। देन फर्स्ट, डैश इज द नंबर्स ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट। क्या आएगा यहाँ? ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग rate is correct option, okay. Then second, breathing dash after vigorous exercise. vigorous means हम जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते तो क्या इंक्रीज होता है? ब्रीथिंग रेट। तो क्या आएगा यहाँ? इंक्रीज। देन थर्ड, टू मच ऑफ डैश फूड लीड्स टू ओबेसिटी। कौन से? क्या आएगा यहाँ? फैटी। फैटी फूड खाने से हम क्या होते हैं? मोटापा आता है ना, वही। फोर्थ है, कॉमन कोल्ड इज ए कम्युनिकेबल डिसीज। देन फिफ्थ, एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम द मोस्ट। क्या आएगा? रेस्पिरेटरी। यहाँ पे क्या आएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम है तो कौन सा सिस्टम आएगा यहाँ? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी, ठीक है। अब हम सी देखते हैं। गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हमें 1 वर्ड देना है। हमारे पास क्लू भी दिया है कि बी है, एन है, ऐसा, ठीक है। फर्स्ट रीड करेंगे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। क्या आएगा? ब्रीथिंग। देन सेकेंड, द पैसेज दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नोज। क्या आएगा यहाँ पे? नोज पैसेज।
ओके। देन थर्ड देखते हैं, दिस स्पॉन्जी इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर एल है, मीन्स क्या आएगा यहाँ, लंग्स। फोर्थ, द गैस रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देन फिफ्थ, नेजल डिस्चार्ज इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड, क्या आएंगे यहाँ, कॉमन कोल्ड। अब हम डी देखते हैं, लेबल दी फॉलोइंग डायग्राम। हमें इस डायग्राम को देख के क्या करना है, लेबल करना है। यहाँ पे भी हमें क्लू के लिए स्टार्टिंग वर्ड दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, ये क्या है, वाइंड पाइप, वाइंड पाइप, ठीक है। और ये एल दिख रहा, मीन्स क्या आएंगे, ये क्या है, लंग्स है। थर्ड क्या है, ब्रोंकी। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, लंग्स। लंग्स क्या करता है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स क्या है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। नॉस्ट्रल्स कंटेन हेयर्स। ओबेसिटी, टू मच ऑफ फैटी फूड्स। जर्म्स कॉज डिस। एक्सेलेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज ऑफ चेस्ट। क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे, राइट ट्रू और फॉल्स, सही गलत लिखना है। फर्स्ट, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क, हमारी बॉडी एनर्जी चाहिए हमारे बॉडी को कोई भी वर्क करने के लिए, ट्रू। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर इज नोन एज एक्सलेशन। एक्सलेशन बोलते हैं क्या, नो, इनहेलेशन बोलते हैं, तो ये क्या आएगा, फॉल्स। थर्ड, ब्रीथिंग इज ए नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस। ब्रीथिंग नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस है क्या, नो, अपन कंटिन्यूसली ब्रीथ लेते हैं, तो ये क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। देन फोर्थ, टू मच ऑफ फैटी फूड्स हेल्प टू ब्रीथ प्रॉपरली, ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएंगे, क्योंकि अपन जब फैटी फूड खाते हैं तो हमें ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ओबेसिटी वहाँ बढ़ जाती है। 5, अस्थमा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर ऑफ लंग्स। अस्थमा क्या है, एलर्जिक डिसऑर्डर ऑफ लंग्स ही है, ठीक है, ये क्या है, ट्रू है, ये एलर्जिक डिसऑर्डर है। नंबर जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज रेस्पिरेशन। आंसर, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड substance with the help of oxygen and releasing energy is known as respiration। रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, सिंपलियर फॉर्म में आता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ पे क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। सेकेंड, नेम द ऑर्गन्स दैट कंप्राइज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कौन से ऑर्गन्स आते हैं, नोज आता है, नेजल पैसेज आते हैं, वाइंड पाइप एंड लंग्स आते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है, आंसर, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेक इन and air rich in water vapors and carbon dioxide is give out is known as breathing, ठीक है। फोर्थ, what happens to the size of chest while inhaling and exhaling, ठीक है। चेस्ट का मीन्स क्या होता है, जब हम इनहेलिंग एक्सहेलिंग करते हैं तो वहाँ क्या होता है चेस्ट का, देखेंगे। आंसर, द साइज ऑफ चेस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम इनहेलेशन करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं, तब क्या होता है, चेस्ट इंक्रीज होता है, एंड इट डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम सांस को छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तब क्या होता है, डिक्रीज होता है, चेस्ट का जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। 5, what is breathing rate? Answer, the number of breaths you take per minute is called breathing rate। मीन्स 1 मिनट में हम कितने ब्रीथ लेते हैं, कितने मतलब ब्रीथिंग करते हैं हम,
पर मिनट में इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट।